राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 3 मार्च 1991, रामधाम वृंदावन। राम 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 राम, नारायण 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 नारायण। महाराज जी कह रहे हैं कि संसार नहीं है, मिट रहा है, असत है, जा रहा है। इसमें सीधी बात सबको समझ में आती है। वो क्या है? संसार तो बदल रहा है। यह बात तो बहुत सरल है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये संसार नहीं है, मिट रहा है, असत है। अब इसमें क्या है ना कि महाराज जी कह रहे हैं कि जो सीधी बात है ना, क्या है उसमें सीधी बात कि ये संसार बदल रहा है। ये बात तो एकदम समझ में आती है, अनुभव की बात है, अपने सामने की बात है एकदम। कि आपके हमारे शरीर कैसे थे, हमारा जी बता रहे हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं कि आपके और हमारे शरीर कैसे थे पहले, बचपन में कैसे थे और आज अब कैसे हैं। तो शरीर बदला है ना, ये बात तो एकदम प्रत्यक्ष है। महाराज जी कह रहे हैं एकदम प्रत्यक्ष बात है कि शरीर बदल रहा है। बचपन में कैसा ही था, जवानी में कैसा ही था, अब कैसा ही हो गया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि संसार बदल रहा है, ये मकान आदि भी बदल रहे हैं। अब मकान में भी देखिए कितना परिवर्तन होता रहता है, धीरे 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 धीरे। अब महाराज जी कह रहे हैं कि नदी पर 2 जन खड़े थे, तो कह रहे हैं कि नदी बह रही है, नदी बह रही है। तो पास में ही एक संत खड़े थे, तो वो बोल रहे हैं कि नदी के बह रही है, पुल भी बह रहा है, आदमी भी बह रहे हैं, सब बह रहे हैं। तो वो बोले कि महाराज पुल कहाँ बह रहा है, हमें तो नदी बहती दिख रही है, पुल तो अपना खड़ा है एक जगह पर, कहाँ बह रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि जिस दिन बना था ये पुल, क्या आज वैसा ही है? जिस दिन नया था उतना नया आज ही है क्या वो? पुराना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना पुराना। तो बहा कि नहीं बहा? ये भी बह रहा है। बहता सब जग सारा रे, सब जग बहता है। बालक बहता, बूढ़ा बहता, बहता स्वस्थ बीमारा रे। इंद्र लोक में इंद्र बहता, हाथी का सवारा रे। ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता, जिसके है मुख चारा रे। मतलब सब बहते हैं, सब बह रहे हैं। ब्रह्मा, इंद्र, मनुष्य सब बह रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस दिन पुल बना था, क्या वैसा आज है? उतना नया है क्या आज? नहीं है, पुराना हो गया तो बह गया ना। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि भाई सब चीज बहती है, नाशवान है, अभाव है। अब इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि अभाव है ना, ये बात थोड़ी समझने में नहीं आती है। कि अभाव की बात कैसे समझने में नहीं आती है कि भाई ये दिख रहा है तो अभाव कहाँ है? अभाव तो उसको कहते हैं ना कि जो एकदम ही नहीं दिखे, है ही नहीं। लेकिन संत महापुरुषों को ये संसार वास्तव में दिखता ही नहीं है, अभाव ही है उनकी दृष्टि में। तब वो कहते हैं कि अभाव है। पर हम लोग ये नहीं समझते हैं, क्यों? हम लोगों ने इसको सच्चा मान रखा है, इसको नहीं मानते हैं, हम इसको है मानते हैं। तब हमें इसको अभाव, महाराज जी कह रहे हैं अभाव की बात है ना, ये समझ में थोड़ी कठिनता से आती है। लेकिन बदल रहा है, ये बात तो समझ में आती है। ये बात तो हम भी कह सकते हैं, हाँ भाई, बालकपन में जैसा शरीर था वैसा नहीं है। वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति जितने भी है, हम देख रहे हैं कि धीरे 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 सब पुराने होते जा रहे हैं। तो ये बात तो प्रत्यक्ष दिखती है कि बदल रहा है। तो महाराज जी कहती है आती है ना, हाँ भरा रहे हैं महाराज जी, आती है ना ये प्रत्यक्ष समझ में। अब महाराज जी कह रहे हैं कि भाई बदल रहा है और अभाव है और नाशवान है, फिर इससे हमारी आसक्ति कैसे मिटे? खुद ही प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी कि इसमें हमारी आसक्ति कैसे मिटे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये आसक्ति क्यों हो रही है, इसमें हमारी आसक्ति क्यों हो रही है बदलने वाले में? ये तो बदल रहा है, हम कहते ही हैं हम, बदल रहा है और दिखता भी है, हमें प्रत्यक्ष समझ में भी आती है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये आसक्ति क्यों नहीं छूट रही है? ये बदल रहा है, हम कहते तो हैं, भीतर से मानते नहीं है। भीतर में क्या है ना कि हमारी ये है नहीं, ये बदल रहा है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे किसी को रुपए दिए जाए और वो कह दे कि
ये रुपए तो मैं नहीं दूंगा, तुमने दिए ही नहीं। तो वो कैसे मान ले, वो बदल गया ना। वो बदल गया ना। तो बदल गया तो क्या हो गया, जो लेने वाले की भीतर की आसक्ति थोड़ी छूट गई, नहीं छूटी ना। ममता थोड़ी ही छूट गई पैसों से। तो महाराज जी कह रहे हैं कि आसक्ति में हम फंसते हैं, हमारा नुकसान है ये। हमने जो आसक्ति कर रखी है ना संसार में, बड़ी भारी आसक्ति कर रखी है हमने वास्तव में, शरीर में, परिवार में, बच्चों में, घर में, धन में, सब में। तो महाराज जी कह रहे हैं कि आसक्ति में हम फंसते हैं, हमारा नुकसान है ये, हम बन जाते हैं। जहां आसक्ति ममता होती है ना, वहां पर हम बन जाते हैं, बंधन हो जाता है। यह बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो बंधन से छूटना चाहे तो आसक्ति ना करे। अगर हमें बंधन से छूटना है ना, संसार बंधन से, तो महाराज जी कह रहे हैं कि इससे आसक्ति मत करो। तो बंधन से छूटने की वास्तव में क्या है ना, कि हमारी इच्छा नहीं है। महाराज जी तो कह रहे हैं हमें कि आप छूट जाओ बंधन से, आसक्ति छोड़ दो। लेकिन हम क्या है ना, सुन भी लेते हैं महाराज जी की बात, सुन लेते हैं और बता भी देते हैं दूसरों को कि भैया आसक्ति मत करो, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। और हम इसको वास्तव में क्या है ना, कि हम इसको छोड़ना चाहते नहीं है। असली बात तो ये है। तो महाराज जी कह रहे हैं वास्तव में आपके भीतर बंधन से छूटने की इच्छा नहीं है, असली चाहना नहीं है भीतर। बंधन से छूट जाएंगे तो उसके द्वारा सुख कैसे लेंगे, ये बड़ी भारी बाधा है ये सुख। सुख के कारण ही तो हम बंध रहे हैं, कि अगर इससे छूट जाएंगे, इसमें आसक्ति नहीं करेंगे तो अरे सुख कैसे लेंगे। तो ये खास चीज है महाराज जी कह रहे हैं। और ये सुख की आशा छोड़े बिना, आसक्ति छूटे बिना अगर ये चाहना नहीं करेंगे हम, तो फिर ये नहीं छूटेगी, महाराज जी कह रहे हैं। अब महाराज जी बता रहे हैं कि एक आदमी मर जाता है और एक सोया हुआ होता है, दोनों ही लंबे पड़े होते हैं, परंतु मर गया उससे आशा नहीं रहती कि ये कोई काम करेगा, ये हमारे काम आएगा। और सोए हुए से आशा रहती है, उससे आशा छूटती नहीं है। पड़े दोनों ही है, महाराज जी कह रहे हैं पड़े वैसे ही है दोनों, लेकिन सोए हुए से तो हमारी आशा रहती है और मर जाता है उससे आशा नहीं रहती। तो जीता देखते हैं उसको, सोए हुए को हम जीता देखते हैं कि ये हमारे काम आएगा, उससे सुख की, अनुकूलता की आशा कर रखी है हमने। तो वो जो आशा है ना, वही बांध रही है हमें, वही बांधने वाली है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हम आशा नहीं रखें ना, अगर वास्तव में संसार से सुख की, अनुकूलता की, मान बढ़ाई की, किसी भी तरह की अगर हम आशा नहीं रखे संसार से, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये छूट जाएगी। किसी से भी सुख की आशा नहीं करनी। जिससे आशा नहीं रहती ना, महाराज जी कह रहे हैं, उससे हमारा संबंध कहाँ रहता है, कहाँ रहता है हमारा संबंध। हमारा जी बेटी का उदाहरण दे रहे हैं कि बेटी है खास हमारी, तो ब्याह दी, अपने घर चली गई, भेज दी उसको अपने घर। तो पहले जैसी ममता नहीं रहती उसमें, वैसा संबंध नहीं रहता, महाराज जी कह रहे हैं। फिर भी महाराज जी कह रहे हैं कि बेटी को अपना समझते हैं, फिर भी समझते ही हैं भाई बेटी को तो अपना, तो भाई देना है उसको, घर में आती है वस्तु पदार्थ दे देते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अब ये पराये घर की है, इससे ममता नहीं रहती, पराये घर की है ये, तो देना है वो दे दो। अब ये पराये घर की हो गई, वहां की है, तो ममता टूट जाती है। अब जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी बुआ होती है, वो भी बेटी, खास बेटी है घर की, पर बुआ मेरी है, ये साधारण संबंध रहता है बुआ से। ठीक है बुआ है, साधारण संबंध रहता है। क्यों? क्योंकि उससे आशा नहीं रहती। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे ही संसार से अगर हम सुख की, अनुकूलता की आशा छोड़ दें, तो आसक्ति छूट जाएगी। ये आपके छोड़ने के अधीन है। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे साधु हो जाता है ना, वो पूरे परिवार को छोड़ देता है, छोड़कर साधु हो जाता है। तो महाराज जी कहते हैं ना कई सत्संग में अपनी में, कि साधु के लिए अगर पूरे घर वाले एक साथ मर जाए ना, असली साधु के लिए, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साधु हो गया तो उससे कोई आशा नहीं रही, और न घर वालों को उससे आशा रहती है कि अरे ये तो साधु हो गया, ये क्या न्याल करेगा हमें।
तो उसे आशा नहीं रहती ना, तो उससे इतना संबंध नहीं रहता, उससे संबंध नहीं रखते हैं, ममता छूट जाती है उससे। और एक उदाहरण दिया महाराज जी कि जैसे गोद चला जाता है, जीते हुए का उदाहरण दिया कि जीता हुआ होता है, कि जीते हुए से भी संबंध नहीं रहता। जैसे गोद चला गया, कोई बच्चा होता है अपना, तो वो गोद चला गया तो उससे भी संबंध नहीं रहता, आशा नहीं होती, न आशा रहती है, न सुख लेने की इच्छा है, तो संबंध टूट जाता है। और जो गोद गया है ना, जो बेटा, वो गोद जाने वाला भी असली माँ बाप को है ना, माँ बाप से अपना इतना संबंध नहीं रखता, माँ बाप से संबंध नहीं रखता। जहाँ पे वो गया है उससे ही आशा रखता है, उसी घर से, उन्हीं माँ बाप से सुखी दुखी होता है। अब महाराज जी ने 3 बात बताई इसमें, कि 3 बात है क्या, एक तो आशा रखना, सुख लेना और सुख की कामना करना। अब महाराज जी कह रहे हैं कि कामना से ज्यादा आशा रखना औरों से। तो आशा रखना, कामना रखना, सुख लेना, इससे आसक्ति नहीं छूटती है। ये 3 हमारे कहने की बाधा आ रही है। आशा रखते हैं, कामना करते हैं कि ये मेरे को निहाल कर देगा, ये मेरा ऐसा काम कर देगा, ये इससे मेरे को कुछ मिल जाएगा, आशा कामना, और फिर सुख लेते रहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इससे आसक्ति नहीं छूट रही है हमारी। तो ये आसक्ति छूटने के लिए महाराज जी बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया चीज है। अगर ये आसक्ति छोड़ना है ना, ये बहुत बढ़िया चीज है, इससे हमारा बड़ा लाभ है, महाराज जी कह रहे हैं। अब महाराज जी देखिए कह रहे हैं कि अगर नहीं छूटे तो, अब सबका यही प्रश्न रहता है कि भाई सुनते तो हैं लेकिन अभी आसक्ति नहीं छूट रही है, करें क्या, समझ में नहीं आता है। सुनते हैं हम रोज महाराज जी से और वास्तव में भीतर से चाहते हैं, लेकिन रोज सुख भी लेते हैं, आशा भी कर रहे हैं, कामना भी कर रहे हैं, आसक्ति भी कर रखी है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अब क्या करें। तो महाराज जी कह रहे हैं कि हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो। 3 बार महाराज जी ने कहा हे नाथ, हे नाथ पुकारो। हर एक आदमी के लिए भक्ति मार्ग सुगम है, भक्ति मार्ग की बात है ये, हे नाथ पुकारो। तो महाराज जी कह रहे हैं ये बात हर एक आदमी के लिए सुगम है। भगवान को पुकारो, भगवान मेरे हैं, वे सहायता करेंगे, छुटाएंगे, सो जाने जय देव जनाई। जो जानना चाहता है ना उसको भगवान जना देते हैं, और जो छोड़ना चाहता है ना उसको भगवान छुड़ा देंगे। हम भीतर में हमारे आए तो सही। महाराज जी इतनी सरल बात बताते हैं अपने सत्संग में कि आप भीतर में लाओ तो सही, लाते तो है नहीं भीतर, ऊपर ऊपर से बातें करते हैं। भीतर में अगर वास्तव में हमारे आ जाए कि ये नाथ, ये कैसे छोड़ू मैं, ये आसक्ति मेरे से छूट नहीं रही है, भगवान के आगे रोए, ऐसे मतलब इतना रोना आए कि ये नाथ हमारे से ये नहीं हो रहा है, क्या करें। महाराज जी कहते हैं ना कि अपनी सत्संग में कई जगह के हरिया बंदी बांध सो करिए कूक पुकार, कि जैसे ऐसी पुकार करो, ऐसी पुकार करो भगवान से कि जैसे मान लो ऐसी जगह हम खड़े हैं और वहां पे डाकू डाकू आ गए हमारे मारने के लिए, तो हम अगर किसी को पुकारना चाहे तो कैसे अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि वैसी पुकार होनी चाहिए, वैसी पुकार हमारे भीतर से निकलनी चाहिए कि ये नाथ, ये आसक्ति कैसे छूटे, ये संसार का हम सुख लेते जा रहे हैं, ये संसार का हमारा सुख कैसे छूटे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान अपनी सहायता जरूर करेंगे। ऐसे भगवान पर विश्वास करके और उनके नाम जपने लग जाओ, नाम जप करने लग जाओ, राम 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 राम। ये न छूटे तो न सही, महाराज जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप केवल इसका भाव रखो कि मेरे को ये आसक्ति छोड़नी है, मेरे को ये संसार का सुख छोड़ना है, छूट नहीं रहा है महाराज, भगवान क्या करूं, महाराज जी हम क्या करें। अपने तो महाराज जी से भी कहते रहो। तो ये न छूटे तो करे क्या, इनको छोड़ना है, ऐसा भाव रखो, महाराज जी कह रहे हैं। और भगवान नाम का जप करो हर समय, हर समय करो, छोड़ो नहीं। ऐसे नहीं कि अरे आसक्ति छूटनी नहीं, या भगवान जाने, भगवान का काम जाने, अब लग गए संसार का सुख लेने में, लग गए संसार की आसक्ति करने में, मौज मस्ती करने में लग गए। छूटा हमसे तो छूटेगी नहीं, महाराज जी कह रहे हैं, भगवान की कृपा से छूटेगी। तो भगवान जब छुड़ाएंगे, जब छूट जाएगी, हमारे तो मौज है, हैं? लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि ये भाव रखो
भगवान नाम का जप करो हर समय। ऐसा नहीं कि निष्फिक्र हो गए कि ठीक है अब छूटेगी जब छूट जाएगी, भगवान भरोसे। ऐसे नहीं, महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान नाम का हर समय जप करो। राम 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 राम, हरे राम, या फिर जो नाम आप जप करते रहो, जो नाम आपको अच्छा लगे उसका मन ही मन, उसका जप तो करते रहो मुंह से, और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, आप मेरे को प्यारे लगो, आप मेरे को मीठे लगो, मीठे मीठे लागो मोहे राम राम राम। महाराज जी कीर्तन करवाते हैं ना, हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम, प्यारे प्यारे लागो मोहे राम राम राम। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि आप भीतर से एकदम भाव रखो कि ये कैसे छूटे, और भगवान नाम का जप करते रहो और भगवान से मेरा प्रेम हो जाए, ऐसे कहते रहो। महाराज जी कह रहे कि मिनट मिनट में, दो दो चार चार मिनट बाद में कहते ही रहो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आप में प्रेम हो जाए। अब मान लो 5 7 10 मिनट हो गए और मान लो भूल गए हम, तो महाराज जी का अरे राम 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 राम, भूल गए, हे नाथ मैं आपको भूल गया, ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो भगवान से। नाम जप करते रहो, ये उपाय करते रहो, आप करते रहो। महाराज जी बार बार कहते हैं ये उपाय करते रहो, आप करते ही रहो। अब कह रहे हैं कि भाई कितना दिन करें, अब ये कितने दिन तक करें, महाराज जी खुद ही प्रश्न कर रहे हैं कि अब ये कितने दिन करें। ये अरे कितने दिन नहीं, करते ही रहो उम्र भर। अपना तो आज महाराज जी ने यही काम बताया है। ये नहीं कहा कि आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति छूट गई ठीक है, आसक्ति नहीं छूट रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो भक्ति योग का उपाय है महाराज जी बता रहे हैं, प्रार्थना नाम जप, ये करते ही रहो। अब कह रहे हैं कि कितने दिन करो, तो इतने दिन करो। कमला जी फोन म्यूट कीजिए, कमला बाई फोन म्यूट करो। तो ये उम्र भर करना है हमें, कितना दिन नहीं, करते ही रहो। अब महाराज जी कह रहे हैं और करना क्या है, और काम क्या है, संसार की आसक्ति छोड़नी है हमें, तो ये करो, तो करो ही। अब महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे खेती करते हैं, जो खेती करने वाले बहुत गरीब आदमी होते हैं ना, वो पहले वर्ष खेती करते हैं, दूसरे वर्ष करते हैं, तीसरे वर्ष करते हैं, फिर खेती करते ही रहते हैं, वे उम्र तक करते रहते हैं। कोई कहता है कि भाई कब तक करोगे, तो भाई हम तो जीते रहेंगे तब तक करेंगे, वर्षा हो न हो, अब भगवान को देना होगा तो देंगे, हमें तो रोजाना करना है, हम तो खेती करेंगे, ये हमारा काम है भाई, हमें तो ये करना है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा मानेंगे ना कि हमें तो ये करना ही है, अब नाम जप करना ही है, हमें तो भगवान से प्रार्थना करते ही रहना है, हमें तो ये आसक्ति छोड़नी है संसार की, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये सिद्ध हो जाएगा, ये बात आपकी सिद्ध हो जाएगी। अब इसमें महाराज जी 3 बात बता रहे हैं। क्या बताई, कि रोजाना करें। रोजाना किसको कहते हैं, जब नींद खुले, नींद खुलने से लेकर नींद आए तब तक, ये याद कर लो। महाराज जी कह रहे हैं पहली बात है ये, कि रोजाना करना है, कि जैसे हम सुबह उठे, उठते ही शुरू हो जाओ, हे नाथ पुकारना शुरू हो जाओ, और जब तक नींद नहीं आ जाए। और फिर महाराज जी कह रहे हैं कि याद करते रहो तब तक, पहली बात छूटे नहीं, ये हमारा छूटे नहीं, पहली बात है ये, निरंतर रोजाना होता रहे हमारा, उसकी चिंता मत करो। फिर अपना तो काम क्या है ना, महाराज जी कह रहे हैं कि अपना तो काम करना है ये, कि नींद खुलने से लेकर नींद आए तब तक 2 3 मिनट में कहते रहो, 5 10 मिनट नहीं कहा तो दुख होना चाहिए कि अरे भूल गया, फिर भगवान को पुकारो, फिर भगवान को कहो कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूल जाता हूँ नाथ, ऐसे कहते रहो। दूसरी बात, हमारा जी पहली बात तो बता दी कि रोजाना करना है, कि सुबह नींद खुले तब से लेकर नींद नहीं आई तब तक। अब दूसरी बात है कि जिस दिन हमें मालूम हुआ, अब आज मालूम हुआ या पहले मालूम हुआ या कभी जिस दिन मालूम हुआ, मान लो हमें अब आज महाराज जी ने बताया आज मालूम हुआ है, तो आज से लेकर जब तक हम मर नहीं जाए, मरने पर्यंत तक, एक तो जिस दिन मालूम हुआ तब से लेकर मरने तक ये बात नहीं भूलेंगे अब, और नींद खुले तब से लेकर नींद आए तब तक एकदम कहते रहो, और कोई उपाय नहीं है, महाराज जी कह रहे हैं।
और कोई सहारा नहीं है। ऐसे एक ही सहारा, एक ही भगवान का सहारा। अब तीसरी बात महाराज जी ये बता रहे हैं, दो बात तो बता दी कि रोजाना करना है, दूसरी बात है कि निरंतर करना है, अब तीसरी बात है कि एक भगवान के सिवाय और कोई कर नहीं सकता है। भगवान का ही एक भरोसा है, एक रोजाना करना, एक निरंतर करना, निरंतर में अंतर नहीं पड़े। तो महाराज जी कह रहे हैं कि तीसरी बात क्या कही कि भगवान के सिवाय ये कोई कर नहीं सकता। मतलब बल तो भगवान का, अनन्य भाव से भगवान को पुकारो। क्या कैसे कहते हैं कि हूं हार्यो बहु विधि जतन करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं हार गया महाराज, मेरे से नहीं होगा, मैं हार गया हूं हार्यो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजेय। तुलसीदास जब होई तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजे। कि जिनके मालिक है ना, इन सब चीजों के मालिक है ना भगवान, तो वो अगर प्रेरणा कर दे ना, तो ये हमारी आसक्ति, ममता, कामना छूट जाएगी। तो एक भगवान पर विश्वास हो, ऐसे भगवान पर विश्वास हो हमारा कि भगवान मना कर दे, यही डांट देना इसको कि यही नहीं, आसक्ति नहीं आनी है इसमें, आसक्ति से छूटे, संसार के सुख से छूटे, एक मेरे में भजन में लगा रहे। ये अगर भगवान उसको डांट दे, मना कर देना, मालिक है भगवान इसके, तो वो अगर ऐसा कर देना, तो ये काम हो सकता है, ये काम हो जाएगा। महाराज जी कह रहे हैं तुलसीदास जब होई तब ही जब प्रेरक प्रभु बरजे। भगवान जब बरजेंगे ना, इसको डांटेंगे, फटकारेंगे ना, तो ये बस में हो जाएगा, ये हमें छूट जाएगा। तो भगवान, महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान से कि आप प्रेरणा कर दो तो हो जाए, सब ठीक हो जाए, मेरे से तो नहीं होता है। ऐसे भगवान के पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, ये उपाय है भाई। और आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, भगवान से कहते रहो। तो महाराज जी कह रहे हैं आसक्ति नहीं छूटे तो कोई बात नहीं, आसक्ति की तरफ ध्यान मत दो, पर आप भगवान से ये कहते रहो हरदम, हे नाथ आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, आपके चरणों में ही मेरा चित्त लग जाए। अगर प्रेम हो जाएगा तो ये छूट जाएंगे। महाराज जी कह रहे हैं या तो आसक्ति छोड़ेंगे ना संसार से, तो भगवान में प्रेम हो जाएगा, और अगर आसक्ति नहीं छूट रही है और भगवान में हमारा प्रेम हो जाएगा, तो भगवान में प्रेम होने से ये संसार की आसक्ति छूट जाएगी। तो महाराज जी कह रहे ये एकदम निश्चित बात है ये। अब इसमें शंका क्या है, कोई संदेह है तो पूछो। महाराज जी कह रहे हैं पूछो, आसक्ति न छूटे तो कोई बात नहीं, बस हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरा आपके चरणों में प्रेम हो जाए। और अब महाराज जी एक तो ये उपाय बताया, अब एक उपाय और बता रहे हैं, बहुत विशेष उपाय है वो, कि हे नाथ, हे नाथ, ऐसे पुकारते रहो, भगवान में मेरा प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। भक्तों का चरित्र पढ़ो। महाराज जी कह रहे हैं कि भक्तों के चरित्र से बड़ा लाभ होता है। भक्तों का चरित्र पढ़ो, आधा घंटा, आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ो। महाराज जी कह रहे हैं कि ये शुरू कर दो, आप ये शुरू करना है, कहने और सुनने से नहीं होगा। महाराज जी कह रहे हैं कि सिर्फ कह दिया, सुन लिया, प्रश्न पूछ लेते हैं पर करते हैं नहीं। आप करना शुरू कर दो, अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा। महाराज जी कह रहे हैं प्रश्न तो पूछ लेते हैं, क्या करें महाराज जी, आसक्ति नहीं छूटती है, आप सुन लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन करते हैं नहीं हम। महाराज जी तो बता देते हैं हमें। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे करने से नहीं होगा, आपको इनमें लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नाम जप हरदम करो, भक्त चरित्र पढ़ो, विश्वास करो भगवान की कृपा पर, होगा, जरूर होगा। 3 बातें बताई, नाम जप हरदम करो, भक्त चरित्र पढ़ो और भगवान पर विश्वास रखो। विश्वास क्यों है कि भाई हमारे से तो नहीं हो रहा है। विश्वास कैसे करना है भगवान पे कि भाई हमारे से तो नहीं हो रहा है, क्या करूं, हे नाथ मेरे से नहीं हो रहा है, ये दुख होना चाहिए हमारे भीतर। अब भगवान के सिवाय अब और कौन करे, मतलब भगवान अब मेरे से तो हो नहीं रहा है, इस चीज का हमें दुख भी होना चाहिए एकदम। और भगवान के सिवाय ये काम करे कौन, ये छुड़ाए कौन, उनके चरणों में हमारा प्रेम करवाए कौन, एक भगवान ही करवा सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि देखिए
अगर निर्बलता का अनुभव हो जाए हमारे भीतर, कि हम एकदम अपने आप को निर्बल समझने लगे, निर्बलता का अनुभव हो जाए कि भगवान मैं नहीं कर सकता, तो महाराज जी कह रहे हैं कि निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम होते हैं। जब निर्बल हो जाता है, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल वे बल राम पुकार्यो, आयो आधे नाम। अब वो गजराज की तो हमने सबने ही सुनी है कथा, कि कैसे वो गजराज सब कुछ करके हार गया, अपना जहां तक बल था उसने लगा लिया है। और द्रौपदी ने भी क्या किया, द्रौपदी ने भी सबको पुकारा, सबको पुकारा कि ये रक्षा कर देगा, पति थे, सब थे, बड़े भीष्म पितामह जैसे सोचिए, सब थे, उन सबको पुकारा, सबके सामने रोई करी, पर किसी ने भी सहारा नहीं दिया, किसी ने भी उसको नहीं बचाया। तब क्या किया उसने, अपना पल्लू भी छोड़ दिया, निर्बल हो गई एकदम। और गजराज ने क्या किया, उसने भी एकदम निर्बल हो गया वो, कि अब मेरे को कोई कुछ करना ही नहीं है बचने के लिए। निर्बल होकर क्या किया दोनों ने, कि उन्होंने भगवान को पुकारा। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक मतलब जरा सा भी उसका काम नहीं सरा। जब तक हम सोचते हैं ना कि हम हमारे बल से कर लेंगे, हम हमारे बल से गीता याद कर लेंगे, हमारे बल से ये कर लेंगे, लेकिन हमारा भाव होना चाहिए कि हमें गीता याद क्यों नहीं हो रही है, हमारी आसक्ति क्यों नहीं छूट रही है, ये दुख होना चाहिए हमारे भीतर है। तो भगवान महाराज जी कह रहे हैं कि फिर आप पुकारो भगवान को निर्बल होकर। तो आधे नाम पे भगवान आ गए थे गजराज के पास में। और द्रौपदी कि मोह पति पांच, पांच के तुम पत, अब पत जाएगी थारी, जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़ेगो। तो कैसे पुकारा था द्रौपदी ने, निर्बल होकर, पल्लू भी छोड़ दिया, तब भगवान आ गए थे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उस पर विश्वास करो तो हो जाएगा। ये बात है भाई, बोलो अब इसमें अब आपकी क्या बाधा आती है, अब इसमें क्या अड़चन आती है। आप भी हम सुन रहे हैं तो हमारे मन में ऐसे उत्साह आ रहा है, नहीं आ रहा कि हाँ भाई ये बात तो बहुत अच्छी है, ऐसा तो हम कर सकते हैं। ये तो बात महाराज जी ने आज हमें बहुत सरल बताई है कि हाँ, हम भगवान को पुकार सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करने में हमारे कोई कठिनाई नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें बताओ भैया, अब आपकी क्या बाधा लगी, क्या अड़चन आती है, बोलो बोलो बोलो, इसमें क्या कठिनता आती है। महाराज जी जो भी सामने बैठे थे सबसे बोल रहे थे कि आप बताइए क्या बाधा आ रही है। तो फिर प्रश्न किया कि महाराज जी स्वरूप को तो देखा नहीं, मतलब भगवान के स्वरूप को, तो कैसे ध्यान करें उनका, कैसे क्या करें। तो महाराज जी ने कहा कि स्वरूप का ध्यान की बात नहीं, नाम का चिंतन करो, नाम का ध्यान करो। नाम मतलब जो भी नाम हमें अच्छा लगे, राम, शिव, जो भी नाम हमें अच्छा लगे, उस नाम का ध्यान करो, उसका चिंतन करो। और उस नाम को ऐसे लिखा हुआ देखो, ऐसे आंखें बंद करके राम नाम हमें हम कर रहे हैं तो राम नाम को लिखा हुआ देखो, उसका ध्यान करो, उसमें प्रियता करो। महाराज जी कह रहे हैं कि उसको करो, राम 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 राम, चिंतन में राम, जप राम। स्वरूप का ध्यान करने से जो लाभ होगा ना, वही लाभ महाराज जी कह रहे हैं कि नाम का ध्यान करने से भी हो जाएगा, वही लाभ होएगा नाम का ध्यान करने से भी। नाम का जप करो, नाम को याद करो, तो महाराज जी कह रहे हैं कि काम हो जाएगा। अब फिर प्रश्न आया कि महाराज जी राम जी कृष्ण जी किसका ध्यान करके करें, मतलब राम जी तो इष्ट है तो कृष्ण जी का ध्यान करे, ऐसे करके प्रश्न आया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर राम जी इष्ट है तो राम जी का ही ध्यान करो, और कृष्ण भगवान का इष्ट है तो कृष्ण का ध्यान करो, किसी भी एक का करो, एक का ध्यान करो। अब महाराज जी कह रहे हैं कि अगर मान लो आप राम राम कर रहे हैं, राम जी का ध्यान कर रहे हैं, और बीच में मान लो कृष्ण जी का स्वरूप सामने आ गया आपके, कृष्ण जी आपके ध्यान में आ गए, तो और राजी हो जाओ कि अरे मैं तो राम जी का ध्यान मेरी मर्जी से कर रहा था, और मेरे सामने कृष्ण जी का स्वरूप भगवान की मर्जी से आया है, तो उसमें खूब राजी हो जाओ। महाराज जी कह रहे हैं कि अरे भगवान इस रूप में अपनी मर्जी से आए हैं। अब महाराज जी कह रहे हैं कि हम तो कृष्ण जी का ध्यान करते हैं और आ गए राम जी, तो राम जी का ध्यान करते हैं तो आ गए कृष्ण जी, कभी विष्णु जी आ गए तो आ गए, उनका आदर करो,
राजी हो जाओ कि ये अपनी मर्जी से आए हैं हमारे सामने इस ध्यान में। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं अपने को अपने इष्ट का ही ध्यान करना है, उन्हीं का ही नाम जप करना है, ध्यान करना है। ये अटकल है, महाराज जी कह रहे हैं, ये अटकल बताई महाराज जी ने। तो महाराज जी कह रहे हैं अपनी मर्जी से आ जाए ना वो, तो राजी हो जाओ। अब फिर प्रश्न आया कि महाराज जी नाम जब महाराज जी राम जी का जप कर रहे हैं तो ध्यान में कृष्ण जी आ जाए, तो क्या कृष्ण जी का जप करें क्या? जैसे हम तो इष्ट राम जी है हमारे, और हम जब भी राम 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 कर रहे हैं, तो अब स्वरूप आ गया कृष्ण जी का सामने, तो क्या हम राम राम को छोड़कर कृष्ण 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 करने लग जाएंगे? तो महाराज जी ने कहा नहीं, आप जब तो राम जी का ही करो, जो जब कर रहे हो वही करो, और ध्यान कर रहे हो राम जी का, उन्हीं का ही ध्यान करो। लेकिन अगर कृष्ण जी आ जाए तो आदर करो उनको, ज्यादा आदर करो उनका। नाम जब तो अपना ही करना है, वही करना है। ऐसे ही ध्यान भी उन्हीं का ही करना है, अपने इष्ट का ही करना है। लेकिन अगर बीच में किसी और का स्वरूप सामने आ जाए तो उसमें राजी हो जाओ कि भगवान की मर्जी से ये रूप मेरे सामने आया है, इस वास्ते आदर करना है। हमें तो जो करना है वही ध्यान करेंगे, हम तो भगवान की मर्जी का आदर करना है। भगवान अपनी मर्जी से आ जाए, बड़ी खुशी मनाओ। अरे इस रूप में भगवान अपनी मर्जी से आए हैं, विशेष लाभ होगा, महाराज जी कह रहे हैं इससे आपको विशेष लाभ होगा। और अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। अब फिर प्रश्न आया कि महाराज जी सच्ची लगन को सच्ची बनाने का उपाय बताइए, कि हमारी जो सच्ची लगन है ना उसको हम सच्ची बना ले एकदम। तो महाराज जी फिर कहते हैं कि आप प्रार्थना करो भगवान से, महाराज और विश्वास रखो मत, उनकी कृपा हो, उनकी कृपा से वैसी स्थिति बन जाएगी। महाराज जी कह रहे हैं कि आप प्रार्थना करो और विश्वास करो भगवान पर, उनकी कृपा से हमारी स्थिति जरूर बनेगी वैसी, जरूर हमें है ना वो स्थिति मिल जाएगी जो महाराज जी कह रहे हैं। कौन सी स्थिति? की संसार की आसक्ति कामना से छुटकर और भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाएगा, ये स्थिति, ये उनकी कृपा से बन जाएगी हमारी। ये क्यों बन जाएगी? महाराज जी कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर भगवान ने दिया ही इसलिए, हमें मनुष्य शरीर दिया है, ऐसा संयोग दिया है। महाराज जी ने कहा ऐसा संयोग देखिए कि प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने की हमारी इच्छा हुई और हमें उत्तर भी मिल रहा है। मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि प्रश्न भी हो रहे हैं, उत्तर भी हो रहे हैं। अब आज देखिए 91 का प्रवचन है, आज कितने साल हो गए हैं? 35 साल हो गए, 35-36 साल हो गए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि आज भी देखिए वो प्रश्न उत्तर हमारे देखे काम कितने आ रहे हैं, जिन्होंने महाराज जी के दर्शन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, फिर भी कितने लोगों को आज भी वैसा का वैसा ही लाभ हो रहा है, कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संयोग मिला है। महाराज जी ने कहा कि ये इच्छा हुई है, हमारे प्रश्न पूछने की उत्तर मिला है, तो ये भगवान की कृपा से मिला है। और वो कृपा है, महाराज जी कह रहे हैं। उस समय थी ऐसी बात नहीं है, देखिए महाराज जी थे, उस समय भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी ऐसी कृपा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। महाराज जी कह रहे हैं आप विश्वास करो बस। महाराज जी कह रहे हैं एक ही शर्त लगाई है महाराज जी, कि आप बस किए जाओ, छोड़ो मत। और क्या करोगे? महाराज जी कह रहे हैं और क्या काम है, और आप कर क्या सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, महाराज जी कह रहे हैं। अब महाराज जी कह रहे हैं कि देखो एक और बात बतावे आप। अब महाराज जी कह रहे हैं कि जो बात आप नहीं कर सकते ना, उसकी आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। आप जो कर सकते हो उसी को ही करते रहिए, और जो कर सकते हो उसको नहीं करते हो, ये आपकी गलती है। हम जैसे कर सकते हैं कि इतने समय, हम कितना समय आज हम देखें ना दिन भर में, तो हमारा कितना समय हम बर्बाद करते हैं। तो अगर हम वो समय बर्बाद कर रहे हैं ना, तो ये हमारी गलती है। लेकिन हम मान लो कि हमारा समय नहीं बर्बाद करते हुए और हम निरंतर लगे हैं, और फिर अगर हमारे भीतर से ऐसे दुख हो रहा है कि ये आसक्ति कामना नहीं छूट रही है, प्रेम नहीं हो रहा है ना, तो महाराज जी कह रहे हैं ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, फिर भगवान की जिम्मेवारी है। लेकिन हम कर सकते हैं और नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, फालतू समय खराब करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो रही है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि जो नहीं कर सकते हैं ना आप,
उसका आपको दोष नहीं है, पर नहीं करते हैं ये आपकी गफलत है। आपने सावधानी नहीं रखी है। कठिनता नहीं है इसमें, महाराज जी कह रहे हैं कठिनता नहीं है, आपने इसमें गफलत की है, आपने सावधानी नहीं रखी। अगर हम गफलत नहीं करते और सावधानी रखते ना, तो आज हमारी क्या स्थिति होती? क्या हम ऐसे प्रश्न हमारे उठते क्या कि हे नाथ क्या करें, आसक्ति नहीं छूट रही है, ममता नहीं छूट रही है, आपके चरणों में प्रेम नहीं हो रहा है, हमने गफलत की है, उसका परिणाम है ये। अब महाराज जी कह रहे हैं कि ये गलती की है हमने, तो महाराज जी कह रहे हैं इस गलती को मिटा दो, आप कर सकते हैं आप, और वो नहीं करते हैं, ये गलती है। आप में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति लगाने की जरूरत है। आप में नहीं है शक्ति ना, तो उसकी आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। कर सकते हो, फिर क्यों नहीं करते हो? इस गलती को मिटाना है भाई। हमें इसके बाद जिम्मेवारी भगवान पर आ जाएगी। अगर हम कर सकते हैं और करते हैं, हम हमारी शक्ति अनुसार जितना कर सकते उतना करते हैं, और उसके बाद में सारी जिम्मेवारी भगवान के ऊपर आ जाएगी। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि भाई निमित्त बन जाओ, आप तो लगे रहो निरंतर। महाराज जी ने कहा ना कि रोजाना निरंतर भगवान पर विश्वास करते हुए बस उनके भरोसे लगे रहो, निमित्त बन जाओ, फिर आगे भगवान ही करेंगे। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू तो निमित्त मात्र बन जा, ये सब तो मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। ऐसे ही आसक्ति कामना ममता तो भगवान के द्वारा सब मिटाई हुई है हमारी। बस हमें तो हमारी जितना काम है ना कि निरंतर है, रोजाना हरदम लगे रहना है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, भूलू नहीं, बस इस काम में लगे रहना है, हमें तो निमित्त बनना है खाली। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कृपा का भरोसा रखो। कृपा के भरोसे के लिए अब क्या करें कि भक्तों का चरित्र पढ़ो। वास्तव में भक्तों का चरित्र इतना विशेष होता है कि इतनी विशेष विशेष भक्तों की बातें आती है भक्तों के चरित्र में, कि आप भक्तों का चरित्र पढ़ना शुरू कर दो। ये बहुत अच्छा, भक्तों का चरित्र पढ़ना। जो भक्त ईश्वर जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों का चरित्र पढ़ने से बहुत लाभ होता है। रोजाना घंटा 2 घंटा चरित्र पढ़ो, मन लगाकर, मन लगाकर पढ़ो, एकदम एकांत में बैठ जाओ। महाराज जी ने कहा गेट बंद कर लो और एकांत में बैठकर भक्तों का चरित्र पढ़ो। और पढ़ते पढ़ते हमारे भीतर में भगवान के प्रति भाव बनते ही है, रोना आता ही है भक्तों का चरित्र पढ़ने से, मन लगेगा ही लगेगा। ये एकदम महाराज जी के आप कोई भी करके देख लो, और किया है सबने और अनुभव है सबका, कि भक्तों के चरित्र पढ़ने से भगवान में मन लगता है, हमारे आंसू आते हैं, हमें एकदम हृदय द्रवित हो जाता है, हमारा पिघल जाता है। भक्त कितने मतलब उनका दुख देख के, भगवान की उनके ऊपर कृपा देख के, प्रेम देख के तो इतना पिघल जाता है और हमारे भाव स्वतः ही बनते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि जिस समय हमारे भाव बने और आंसू आने लग जाए ना, तो उस समय वो भक्त चरित्र छोड़ के भगवान को, उस समय आप भीतर से जो प्रार्थना निकलेगी ना, उस समय भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, कैसे आपका मेरे को भी प्रेम प्राप्त हो, जैसे जन्नाबाई को हुआ, जैसे नरसिंह जी को हुआ, जैसे कितने भक्त हैं उनको आपका, मीराबाई को आपका प्रेम प्राप्त हुआ, हे नाथ ऐसा प्रेम मेरे को भी प्राप्त हो। ऐसी अगर हम भीतर से प्रार्थना करेंगे ना भगवान से, तो महाराज जी कह रहे हैं कि उस समय आप भक्त चरित्र छोड़कर और उस प्रार्थना में लग जाओ, और फिर मान लो कि धीरे धीरे आंसू बंद हो जाए, महाराज जी ने कहा कम हो जाए, भाव थोड़ा कम दिखने लगे, तो फिर थोड़ा पीछे से पढ़ो उस भक्त चरित्र को, जहां भाव बने थे ना उसके पीछे से वापस पढ़ो, और वापस भाव बन जाए तो वापस छोड़ दो। ऐसे करके महाराज जी कह रहे हैं कि रोजाना आप घंटा 2 घंटा जितनी देर भी आप कर सकते हो उतनी देर आप ये करो। तो महाराज जी ने कहा इससे आपका मन लगेगा भगवान में। मन लगाने के लिए ये बहुत बढ़िया युक्ति है, करने में लग जाओ भाई, करने से होगा, बिना करे कोई काम कैसे हो जाएगा। भोजन करना है तो भोजन करने से होगा। अब मान लो हमें भूख लगी है, भोजन करना है, भी भोजन करना है, करने से, बातें करने से थोड़ी होगा। बैठेंगे भोजन करेंगे तब ना भूख मिटेगी। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे कि पूछ लिया, प्रश्न कर लिया, आसक्ति नहीं छूट रही है, ममता नहीं छूट रही है, क्या करे क्या करे, अरे ऐसे करने से नहीं होगा। लग जाओ इसमें, नाम जप में, भक्तों के चरित्र पढ़ने में, भगवान को निरंतर याद करने में, प्रार्थना करने में। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जरूर होगा, जरूर होगा।
तो महाराज जी कह रहे हैं कि लग जाओ भाई, कृपा का तो भरोसा रखो और अपने निमित्त बन जाओ एक, कि होगा कृपा से। आप कर सकते हो महाराज, सामने बैठे हो ना, उनसे पूछ रहे हैं महाराज जी कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कर सकते हो ना, तो नाम जप कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं नाम जप, निरंतर करते रहो। तो महाराज जी पूछे ना, तो एक सज्जन बोले, एक भाई बोले कि हाँ महाराज जी बहुत लाभ हो रहा है, जब से आपके दर्शन हुए हैं, आपकी सत्संग सुनी है ना, तब से हमारे बड़ा भारी लाभ हो रहा है महाराज जी, क्या बताएं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें संतोष नहीं करना है, सावधान कर रहे हैं। देखिए महाराज जी, इसमें संतोष नहीं करना है, लाभ हो रहा है बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें इसमें संतोष नहीं कर रहा है। कब तक संतोष नहीं करना है महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक हमारा निरंतर भजन नहीं हुआ, तब तक क्या हुआ महाराज जी कह रहे हैं, तब तक क्या लाभ हुआ। निरंतर भजन होता रहेगा ना, तब होएगा लाभ। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे पैसा कमाते कमाते लखपति हो जाते हैं, तो हम संतोष नहीं करते हैं ना, संतोष करते हैं क्या उसमें। महाराज जी कह रहे हैं कि उस पैसे कमाने में तो हमें संतोष करना चाहिए, पैसे कमाने में तो संतोष करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कि वो तो भाग्य के अधीन है, वो तो भाग्य के अधीन है कि जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा, भले ही हम उसमें कितने ही लगे रहें। लेकिन भगवान का नाम जप करना, सत्संग करना, भगवान की बातें करना, भजन करना, ये देखिए भाग्य के अधीन नहीं है, ये उद्योग है, ये भगवान की कृपा के अधीन है। अब देखिए जैसे कहते हैं ना कि भाई क्या करें, हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए हम तो भजन सत्संग कर नहीं सकते। प्राय लोग ऐसे कहते हैं, भाई उनके ऊपर तो भाई बहुत कृपा है, सब भाई जाते हैं, गीता भवन जाते हैं, सत्संग करते हैं, हमारे ऊपर कृपा नहीं, हम तो फंसे हुए हैं भाई संसार में। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये झूठी बात है, ये गलत बात है, ये तो आपके उद्योग के अधीन है, भगवान की कृपा के अधीन है। और महाराज जी कह रहे हैं कि वो कृपा मांगते रहो भगवान से, इसमें प्रारब्ध नहीं है। धन आदि की प्राप्ति में प्रारब्ध होता है, कि वो हमारे हाथ की बात नहीं है, कि कितना मिलेगा क्या मिलेगा, उसमें तो हमने पूरी की पूरी लगा रखा है, तन मन धन सब धन कमाने में लगा रखा है, जो प्रारब्ध के अधीन है। जो मिलना है उतना ही मिलेगा, चाहे हम कितने ही हाथ पैर मार ले, हैं वो तो है प्रारब्ध के अधीन, उसको तो हम मानते अपने हाथ की बात। और जो हमारे हाथ की बात है कि भगवान की कृपा के अधीन होकर भगवान की कृपा को मांगना, हे नाथ मेरा आप में कैसे प्रेम हो जाए, भजन में सत्संग में लगना हमारे हाथ की बात है, वो हम मानते नहीं है। अब क्यों है ये हमारे हाथ की बात, महाराज जी कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है, धन कमाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है, इसलिए वो हाथ की बात नहीं है। वो तो हमारा प्रबंध करके भगवान ने सारा का सारा भेजा है, सब प्रबंध भगवान के घर में तैयार है। इस दिन ये मिलेगा, इस दिन ये मिलेगा, इस उम्र लिख के भेजी है भगवान ने, सब भगवान के घर में भेजा है करके सब व्यवस्था, इसलिए वो हमारे हाथ की बात नहीं है। और जो हमारे हाथ की बात है वो हम करते नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये हमारे हाथ की बात कैसे है, कि मनुष्य जन्म हमें मिला है। अब आप क्या है ना कि कृपा तो है भगवान की, अब आप लग जाओ और होगा कृपा से ही। कृपा तो मुफ्त में है हमारे पास, भगवान की कृपा हमारे पर मुफ्त में है, बस आप अपना उद्योग है ना उसको मत छोड़ो, अपनी शक्ति है वहां तक करते रहो, पूरा काम तो भगवान करेंगे, पूर्णता तो भगवान करेंगे। कल महाराज जी ने कहा ना कि भगवान की कृपा से पूर्णता हो जाएगी, क्योंकि वो पूर्ण है, और हम पूर्ण का जप करते हैं तो पूर्णता जरूर होगी, पूरा काम भगवान की कृपा से होगा। बस आप चिंता मत करो कि अरे हो नहीं रहा, पूर्णता नहीं हो रही, क्या करें क्या करें, संत महापुरुषों के तो ऐसे हो गया, हमारा तो जीवन वैसा है नहीं, हमारे तो अभी ये बात समझ में नहीं आई, करें क्या। तो ये चिंता मत करो, महाराज जी कह रहे हैं। ओ लेकिन चाह ना रखो मन में, भगवान से प्रार्थना करो और भगवान से कहो। अब महाराज जी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया बालक का, कि बालक जब रोता है ना, बालक के रोने का बल होता है, रो कर माँ को बुला लूंगा, ये थोड़े ही है उसमें। मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि बालक जब रोता है ना, तो रोने का बल तो होता है बालक में, लेकिन उसके मन में ये नहीं होता कि मैं रोकर माँ को बुला लूंगा। मतलब वो अपना बल नहीं, ऐसे बल नहीं मानता कि मैं रोकर मैं बुला लूंगा माँ को, ये बात नहीं कहता। लेकिन
पर रोने से माँ आ जाती है, ये बात उसकी है कि रोने से माँ आ जाएगी। छोटा सा बच्चा रोने से माँ को बुला लेता है, रोने लग जाए तो माँ आ जाती है, खिंच जाती है वो माँ। सुनीरी मेरी निर्बल के बलराम, वो सच्चा वो बच्चा बुलाता है ना, तो बस अपना बल नहीं समझता वो, बस वो रोकर मैं बुला लेता है माँ। वो रोता रहता है, रोता रहता है, वो दुख करता है, उसका मन नहीं लगता माँ के बिना। उसकी छटपटाहट होती है एक बच्चे में कि माँ कहाँ गई मेरी, मेरी माँ कहाँ गई। तो माँ के लिए वो छटपटाता रहता है। तो उसके उससे उसको है ना, उस छटपटाहट से उसको क्या है ना कि वो माँ आ जाती है उसके पास। वो अपना रोने का बल नहीं मानता। ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि हमारा है ना, अ, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो भगवान जबरदस्ती खींच जाएंगे हमारी तरफ, जैसे माँ जबरदस्ती खींच कर आ जाती है। बस यही बात है। नारायण 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 नारायण। आज का प्रवचन था भाई बहुत विशेष, बहुत आनंद देने वाला प्रवचन था हम जैसों के लिए, कि कोई उपाय नहीं है जिनके पास में ना, कि जो छोड़ना चाहते हैं और छूटती नहीं है। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।